दशमुद्रा समाराध्यायै नमः। मैं ऐसी राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी को नमन करता हूँ जिनकी आराधना 10 महामुद्राओं के द्वारा होती है। मित्रों, यह वीडियो आज उन साधकों के लिए अमृत के समान है जिनकी श्री विद्या की दीक्षा तो हो गई है लेकिन उन्हें आगे का प्रोसेस नहीं पता। मित्रों, जब हम श्री यंत्र की साधना की तरफ अग्रसर होते हैं तो श्री यंत्र में 9 यंत्र होते हैं। 9 यंत्रों के समन्वय को ही श्री यंत्र बोलते हैं। इन 9 यंत्रों की आराधना के लिए 9 मुद्राएं अर्थात 10 मुद्राएं बताई गई हैं। उन 10 महामुद्राओं के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। मुद्राओं को बनाने से पहले ये समझ लेते हैं कि मुद्रा होती क्या है। इष्ट और साधक के बीच में ऊर्जा के समन्वय को, ऊर्जा के आदान प्रदान को मुद्रा के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात मुद्रा ही वह साइन होते हैं जिन साइंस के द्वारा भगवती का तेज आपके अंदर और आपका तेज भगवती के अंदर प्रसारित होता रहता है। इसलिए मुद्रा अति आवश्यक है। पंचमकारों में भी मुद्रा का वर्णन है। कहते हैं यदि किसी की खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है तो वह व्यक्ति अणिमादिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसका शरीर घट बढ़ जाता है, वह गायब हो जाता है और अनेकों प्रकार की सिद्धियां उसके पास आ जाती हैं। तो मैं आज उन्हीं 10 महामुद्राओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली मुद्रा बोलते हैं सर्व संक्षोभिणी मुद्रा। अपनी इन उंगलियों को इस प्रकार से पकड़कर ऐसे मिलाएं और ये उंगलियां सामने लेकर आए। इसे बोलते हैं सर्व संक्षोभिणी मुद्रा। इसका बीज मंत्र है द्राम। अगली मुद्रा आती है सर्व विद्राविणी मुद्रा। इन दोनों उंगलियों को ऐसे मिलाकर ये दोनों उंगलियां बाहर लेकर आए। इसे बोलते हैं सर्व विद्राविणी मुद्रा। द्रीम, इसका बीज मंत्र है द्रीम। इसके बाद आती है सर्वाकर्षणी मुद्रा। इन दोनों उंगलियों को ऐसे मिलाकर और इन दोनों उंगलियों को ऐसे लेकर आना है। ये देखिए, इसे बोलते हैं सर्वाकर्षणी मुद्रा। इसका बीज मंत्र है क्लीम। इसके बाद आती है सर्ववशंकरी मुद्रा। अपने हाथों को ऐसे खोल लें और इन उंगलियों को ऐसे मिला लें और अंगूठे को बाहर ऊपर की तरफ ऐसे रखें। इसे बोलते हैं सर्ववशंकरी मुद्रा। इसका बीज मंत्र है ब्लूम। इसके बाद आती है सर्वोन्मादिनी मुद्रा। अपनी दोनों हाथों को ऐसे लेकर आएं, इन उंगलियों को ऐसे मिलाएं, इन वाली उंगलियों से मध्यमा उंगली से कनिष्ठिका उंगली को पकड़ें, इन उंगलियों को बाहर की तरफ रखें और ये वाली उंगलियों को ऐसे सामने लेकर आएं और ऐसे मिला दें। इसे बोलते हैं सर्वोन्मादिनी मुद्रा। सर्वोन्मादिनी मुद्रा का बीज मंत्र है सह। इसके बाद आती है सर्वमहांकुशे मुद्रा। सेम ऐसे ही यह प्रोसेस फॉलो करें और ये जो उंगलियां हैं इन्हें सिर्फ इस प्रकार से ले आएं। इसे बोलते हैं सर्वमहांकुशे मुद्रा। इसका बीज मंत्र है क्रीम। इसके बाद आती है सबसे कठिन मुद्रा। यह मुद्रा सिर्फ गुरु गम्य ही होती है और गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको यह मुद्रा बना के दिखा देता हूँ। इस मुद्रा का बीज मंत्र है हसक प्रेम। इन दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाकर ये और यहाँ पर योनि मुद्रा का निर्माण करना है। इस मुद्रा को बोलते हैं सर्व खेचरी मुद्रा। इसके बाद आती है सर्व बीज मुद्रा। इन दोनों उंगलियों को ऐसे मिलाकर और ये वाली उंगलियों से ये त्रिकोण बनाना है। इस त्रिकोण को ही बोलते हैं सर्व बीज मुद्रा। हसौह, इसका बीज मंत्र है हसौह। और अंतिम मुद्रा होती है सर्व योनि मुद्रा। इन उंगलियों को ऐसे ऊपर उठा लें और अपनी मध्यमा उंगली से दोनों कनिष्ठिका उंगली को मिला लें और इसके बाद इस प्रकार से ये उंगलियां ऐसे मिला दें तो यह बनती है सर्व योनि मुद्रा। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह सर्व योनि मुद्रा है। इसका बीज मंत्र है ऐम। और सबसे अंतिम मुद्रा जिसे बोलते हैं सर्व त्रिखंड मुद्रा। जब व्यक्ति की षोडशी और महाषोडशी की दीक्षा हो जाती है तभी उसे यह मुद्रा बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। क्या करना है, इस प्रकार से ये उंगलियां, ये उंगली, ये उंगली और ये उंगलियां, इन तीनों को निकालना है। इन्हें बोलते हैं सर्व खेचरी मुद्रा। इससे भगवती का आवाहन भी होता है। माँ बगलामुखी का आवाहन होता है और सभी 10 महाविद्याओं का आवाहन होता है। ये पृथ्वी पर 3 पीठों को भी प्रदर्शित करती है। ये सबसे पहला पीठ उद्यान पीठ, दूसरा कामराज पीठ और तीसरा जालंधर पीठ। ये तीनों पीठों को भी प्रदर्शित करती है और 3 बीजों को भी प्रदर्शित करती है। ऐम वागीश्वरी बीज, क्लीम कामराज पीठ और सौह शक्ति बीज। यह भगवती के तीनों बीजों को भी प्रदर्शित करती है। इसके द्वारा भगवती को पुष्पांजलि भी दी जाती है। अतः इन सभी 10 मुद्राओं के बारे में आप देखें, आप पढ़ें, समझें और भगवती के सामने इन मुद्राओं को प्रदर्शित करें और फिर देखें भगवती आपसे किस प्रकार से प्रसन्न होती है और भगवती का तेज आपके शरीर में कैसे आने लग जाता है। कहते हैं जब भगवती का तेज शरीर में आने लग जाता है
तो यकीन मानिए आपके जीवन में आप ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के समान, रुद्र के समान आपका तेज उत्तरोत्तर बढ़ने लग जाता है और माँ राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की आपके ऊपर कृपा प्रारंभ हो जाती है। तो यह मुद्रा बनाइए और अपने श्री विद्या की तरफ एक कदम अग्रसर कीजिए। श्री मात्रे नमः।